हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहे हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं एएलपी सेट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसमें इंक्लूड कर दिया गया है टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग तैयार होंगे और आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और इसी तरह से आप लोग बैक टू बैक क्वेश्चन लगाइए, करते रहिए। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने? पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है माध्य, माध्यिका और बहुलक का। ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है दोस्तों? इसको सोल्व करना है, कह रहा है कि क्वेश्चन कि यदि यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कहने का मतलब है कि माध्य का मतलब ए और माध्यिका का मतलब बी और बहुलक का मतलब सी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। जिसमें ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 9:8 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है। चलिए बनाते हैं किस तरह से। मान लेते हैं क्या है कि ए अनुपात क्या है, बी है। ठीक है। आपको लिखा गया है 9 रेशियो क्या है, 8 है। ठीक है। मान लेते हैं कुछ नहीं है तो एक्स मान लेते हैं 9x और 8x। आपको फार्मूला याद होगा, आपने याद किया होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग करके आप यहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं। आई होप आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बहुलक क्या है, तो बहुलक यहाँ पे दर्शाया गया है सी से। तो अब यहाँ पे सी का मान ही पूछेगा, सी और बी का भी मान पूछेगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा। सी बराबर हम लिखेंगे, यानी कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। माध्यिका हमारे पास कौन है? तो बी वाला माध्यिका है। तो बी बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका, यानी कि 3 इंटू बी। ठीक है। -2 इंटू ए। ठीक है। इस -2 इंटू ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3 गुने माध्यिका का मतलब क्या? 9x, यानी कि नोतिया 27 एक्स माइनस और क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बी का मतलब क्या हुआ? 8x हो जाएगा। तो 8 × 3 = 24x। ठीक है। समझ गए यहाँ पे? -2a है तो 9 गुना 2 करेगा तो 9×2 = 18x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बराबर क्या होगा? 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएंगे। ठीक है। और 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 6x हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि बी रेशियो सी क्या होगा। तो यहाँ पे सी का तो मान आ गया x और बी का दिया हुआ है हमारे पास 8 दिया हुआ है। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एम पी और रेशियो बी और सी का अनुपात हो जाएगा। अब एक से एक्स काट दीजिए और 4 रेशियो क्या बचेगा? 4 दूना 8 होता है और 3 दूना 6 होता है। 4 रेशियो आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, एक टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। टावर के पाद से, यानी कि मान लेते हैं क्या मानते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। एक कह रहा है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों? 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? टावर की ऊंचाई याद रखिएगा कि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो टावर बड़ा होता है कि पहाड़ी बड़ा होता है, जो आप पहले बताइए। ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे बनाना है? मान लेते हैं कि ये क्या है, इस तरह से
एक मिनट दोस्तों, इस तरह से मानते हैं। ये वाला क्या है, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, तो आपका पहाड़ी है। एक टावर के पाद से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों। इस तरह से जो है ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये इससे मिला देना है, ठीक है। इससे यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। तो क्या बोला है कि टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यह पहाड़ी हो गया, पहाड़ी के शीर्ष से। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टावर हो, ठीक है। क्या है दोस्तों, टावर से और टावर के शीर्ष से, ये वाला जो हम अभी खींच रहे हैं, ये वाला जो घसक रहा है, ये क्या है, तो टावर है। ये टावर हो गया। और ये टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का जो क्या कितना डिग्री है, ये वाला कितना डिग्री है दोस्तों यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री है। यानी कि कहने का मतलब है, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये वाला जो कोण होगा ये आपका 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और ये जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ये टावर की ऊंचाई जो है आपके पास 50 मीटर, यानी कि ये वाला जो दिया हुआ है ये 50 मीटर है, ठीक है। कितना है दोस्तों, ये 50 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये वाला खींच लीजिए, सॉरी, यहाँ से देखिए, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का 50 मीटर है। कितना है दोस्तों, 50 मीटर है, 50 मीटर है। और यहाँ से इसकी ऊंचाई थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से दोनों तो समानांतर होंगे, पहाड़ी और पहाड़ और टावर, और इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ये ऊंचा है, तो ये पूरा हमारा पहाड़ी की ऊंचाई पूछेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग निकालिएगा। अगर आप संयुक्त रूप से इसको निकालिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पैदा होगा, इसलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो आपका क्या कैसा होगा, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो है, पहले 60 डिग्री का मान देख लीजिए, वाला 60 वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी, ये 60 डिग्री है दोस्तों। तो टेन 60 क्या होता है, √3, और ये 1 हो गया, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, समझ गए यहाँ पे। अगला दिया हुआ है कि दूसरा कितना है, तो ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, तो 30 डिग्री है, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं किसका दोस्तों, पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा था कि पहाड़ी के शीर्ष से टावर के शीर्ष से और पहाड़ के पाद तक का, तो यानी हम ये वाला जो 30 डिग्री वाला निकालते हैं, तो 30 डिग्री का मान दिया हुआ है। पहाड़ी की ऊंचाई कितना है दोस्तों, 50 है, ठीक है। और ये जबकि दिया हुआ है 1, और गुना हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो निकालेंगे, ये वाला तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 50 रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दोनों का तो क्या है, इक्वल है, ये वाला तो इक्वल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा, ठीक है। 50√3 हो गया। अब दूसरा वाला में देखिएगा, यहाँ पे 10 के सामने क्या होता है, 10 60 का मान √3, और ये 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा तो 50√3 जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ वाला मान, तो दोनों का तो इक्वल है। तो जबकि यहाँ पे दिया हुआ था 50√3 का मान कितना है, तो 1 का बराबर है। तो हमसे पूछा था क्या दोस्तों, पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई सॉरी, पहाड़ी की ऊंचाई पूछा है। पहाड़ी की ऊंचाई तो यही वाला 60 वाला है दोस्तों, पहला वाला, यहाँ वाला जो हमने खींचा था पहला 60 डिग्री वाला। तो ये √3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 50√3 यहाँ पे, जबकि है कितना, तो 1 है, गुना कितना करेंगे ऊंचाई के लिए, √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50√3 गुना √3, ठीक है। तो √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। और 50 गुना 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 गुना 3 150, 50 तिया 150 होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, 50 तिया 150। तो एक एक करके निकालेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 150। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब संयुक्त रूप से निकालेगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पैदा होगा, जब अलग अलग इसको कर दीजिएगा
तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके थोड़ा सा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमने कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे। ठीक है, 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो चार्ट है ये दिया हुआ है, जैसे मेडिकल है, प्रिवेडेंट है, फूड है, हाउस है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय क्या है दोस्तों, घरेलू व्यय है, यानी कि खर्च किया गया है जो वाला है, खर्च करता है अगर परिवार की आमदनी जो है 33,650 रुपया। कितना है दोस्तों, 33,650 रुपये। कहने का मतलब है कि आमदनी जो है, इनकम जो इनका है, क्या है, इनकम जो है वो क्या है, तो 33,650 रुपया। ठीक है, 650 रुपया है। ठीक है, फिर बोला है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में कुल खर्च कितना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या 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 बोला है, तो मनोरंजन पे और भोजन पे। तो मनोरंजन कितना है दोस्तों, मनोरंजन पर कितना है, एंटरटेनमेंट 9%, यहाँ वाला देख लीजिए 9% है। और फिर दूसरा क्या बोला है, भोजन पे यानी फूड पे, फूड पे कितना है, तो फूड पे आपका 25% है। ठीक है, 25% है। अब यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास जो दिया है डाटा 33,650 रुपये का दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इनकम कितना, 100%, जबकि ये पूरा गोला कितने का है, तो 100% का खर्च किया हुआ गोला। मान लेते हैं कि हम इनकम भी क्या है, तो 100% है। ठीक है, तो 33,650 का तुलना 100 से। अब इन दोनों का क्या है, हमसे खर्चा पूछा है, कुल खर्चा कितना होगा, तो 25 और 25 5 30 और 25 5 30 4 34 आपका टोटल है। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा, समझ गए। और काटिएगा तो 5 दूना 10 होता है, 17 दूना 34 होता है। ठीक है, 5 से काटेगा, 5 छः के 30 होता है, 5 छः 30, 3 जीरो 3 6, 5 सत्ते 35, 1 5 5 तिया 15। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, तो करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है 673 इंटू 17। ठीक है, अब यहाँ पे करेगा 17 तिया 51 का 1। ठीक है, हाथ में बचा कितना, 5। ठीक है, 17 सत्ते 19 से 119 होता है, 119 और 5 जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 19 1 20 4 24, यानी कि 4 बचेगा। हाथ में आपके सामने कितना हाथ में बचा है, 12। 17 छक 102 होता है, कितना होता है दोस्तों, 102 और 12 आप जोड़िएगा तो 4 4 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 1 4, यानी कि 11,441 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 11,441 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक शेयर थोड़ा सा दबा के करिए दोस्तों, शेयर भी करिए। वीडियो बनाने में थोड़ा सा बहुत मेहनत लगता है, आप लोग समझिए और लाइक शेयर कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर, कोई गाड़ी चलाकर एक ऑफिस जाता है जो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलाने पर वह 3 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, तो घर से ऑफिस जाने में उसे कितनी दूरी, यानी कि घर से ऑफिस, यानी कि ये घर है और ये ऑफिस है। ठीक है, कि उनकी बीच की दूरी कितनी आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं कैसे। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से व्यक्ति जाता है तो वो क्या होता है, 1 मिनट पहले पहुंचता है, माइनस का साइन 1 लगा देंगे। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो क्या होता है, 3 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्पीड का रेशियो है, तो हम टाइम का रेशियो इसका रिवर्स होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा तो 9 चौके 36 होता है। 1 मिनट दोस्तों, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 और 10 चौके 40। ठीक है, 1 मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 चौका 40। अब यहाँ पे जो अंतर है, कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों, -1 और +3 जो अंतर करेगा, डिफरेंस करेगा, घटाइएगा तो कैसे घटाना है, तो एक माइनस का 1 माइनस इंटू प्लस, प्लस क्या होता है 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है,
अब 1 यूनिट का मतलब कितना आया दोस्तों, 1 यूनिट का मतलब कितना आया, तो 4 आया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि घर से ऑफिस, यानी कि ये मिनट में है, ये मिनट में है, हमें पूछ रहा है किलोमीटर में, तो भाग कितने से कर देंगे, 60 से। और हमें टाइम डिस्टेंस क्या होता है, 1 मिनट दो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है टाइम इंटू समय इंटू दूरी, सॉरी डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है, समय होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड होता है। तो यहाँ पे 4/60 क्या हो गया, समय हो गया। अब यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो समय, और 10 से गुना करेंगे तो ये आपका चाल आ जाएगा। अब तो टोटल कितना आ जाएगा, यही आपका क्या है, तो डिस्टेंस है। अब काटना है तो काट दीजिए, 15 चौके होता है कितना, 60, और 3 से काटेगा तो 3 तिया 9, और 3 पचे होता है 15, पन्नी अट्ठी क्या होता है 40, यानी कि 8 तिया क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर आपका जो यहाँ पे आएगा, घर से ऑफिस के बीच कितना आएगा, 24 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 24 किलोमीटर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 9 से क्या है, तो डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है। ठीक है, तो 9 का विभाज्यता का नियम जानते हैं तो आप आसानी से काट दीजिएगा, नहीं तो फिर तो भागा आपको देना पड़ेगा। 9 का मतलब 9 का डिविजिबल कहता है कि अंकों का योग 9 से क्या हो, अंकों का योग जो है, अंकों का योग योग क्या हो, 9 से डिविजिबल हो, क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये हम ये वाला यूज करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए से 1 में देखते हैं, तो 1 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 से ये डिवाइड है। ठीक है, हमें तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 4 9, ये कट गया, 3 और 2 5, 5 1 6 नहीं कटा, गलत हो गया। अगला है कि 5 और 4 9 तो कट गया, लेकिन 6 और 7, 7 6 13, 13 7 20 1 21, 9 से डिविजिबल नहीं है, खत्म हो गया। 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, लेकिन 6 बच गया, ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आपका आंसर, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि निम्न को हल करें। हल करने का मतलब है कि सीधा सीधी क्या करना है, तो जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम हॉल में आप कंप्यूटर पर देखिएगा तो क्या करना है, तो बच्चा का नियम सीधा लगा लेना, नहीं तो आपका गलत होने की ज़्यादा संभावना रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है। तो क्या है लिखा, पहले 123 लिखा है। ठीक है, 123 लिख दिया। फिर क्या करना है, तो 12.3 है। फिर दूसरा में क्या है, तो 1.23 है। ठीक है, अगला है कि 0.123 है। ठीक है, फिर क्या है, 0.0123 है। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 3 और 2 5 1 6 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, 3 और 2 5 1 6 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 1 हो गया। ठीक है, 136.6653, 136.6653, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है। जब ऐसे आप बनाइएगा, आपको 2 3 5 सेकेंड, 10 सेकेंड हाईएस्ट आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा, गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो चलिए, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, इसमें क्या है, तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम दो फार्मूला बता देते हैं इस तरह के प्रश्नों का क्या होता है, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि क्या करा है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर पहले दे देते हैं, उसके बाद एक फार्मूला दे देंगे। कह रहा है कि दो वृत्त है, क्या है दोस्तों, दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, एक बड़ा और एक छोटा। जैसे बड़ा छोटा हम कैसे करेंगे, त्रिज्या से ही पता कर लेंगे। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना होगा दोस्तों, जैसे कि इनका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जब क्या होता है, तो ऐसे जैसे कि क्या है देख लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है,
इस तरह से क्या है, तो ये वृत्त है और ये कि छोटा वृत्त है, ठीक है, ये वाला एक छोटा वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला एक 3.5 सेंटीमीटर, एक 4.5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे केंद्र क्या है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे केंद्र जो है तो यहाँ से ये वाला केंद्र और ये वाला केंद्र दोनों को अगर मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पे दूरी जो है दिया कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि 3.5 ये वाला जो है, ये वाला 4.5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है, ये वाला जो है कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब जो दोनों को स्पर्श करेगी, क्या करेगी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे जो ये इस तरह से स्पर्श करेगा ये दोनों वाला, ये देखिए यहाँ से इस तरह से स्पर्श करेगी, तो यहाँ पे ये कितना बन जाता है, 90 डिग्री, और ये यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। अब जैसे कि मान लेते हैं ओ, ए, बी, सी, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तीन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, अनुभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो दूरी होता है, क्या लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई, ठीक है, रेखा की लंबाई क्या होता है, तो अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस अंडर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, इस तरह से आपका होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे अंडर रूट डी स्क्वायर का मतलब कितना, 10 का स्क्वायर, यानी कि ओ बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस का कैपिटल आर कितना है, तो 4.5 और प्लस 3.5, ठीक है, इंटू को होल स्क्वायर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस और कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 और 3 7, 7 1 8, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाइएगा तो कितना घट के आएगा, तो अंडर रूट में आएगा, 10 में से 4 गया 6 आएगा, और 9 में से 6 जाएगा कितना, 36 आएगा। अब रूट में से निकालेगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जब जब एक और मतलब बता देते हैं कि जब ये तो स्पर्श रेखा दोनों किया है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, एक होता है, क्या होता है दोस्तों, एक होता है दोनों को, एक यहाँ पे अंदर में एक माइनस होता है, क्या होता है, जब इस तरह से रहे वृत्त, इस तरह से रहे, और ये दोनों इस तरह से सॉरी इस तरह से वृत्त है, तो ये दोनों का अगर जब जब क्या है स्पर्श करे, और ये वाला जो बीच की दूरी है इस तरह से दिया हुआ रहे, तो जो उनका क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट सिर्फ डी स्क्वायर माइनस का कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला, तो डिफरेंस क्या है, तो खाली एक में त्रिज्या जुड़ जाती है, एक में त्रिज्या घट जाती है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में 15% क्या है दोस्तों, चांदी है। मिश्र धातु में किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। कोई मिश्र धातु है, ठीक है, तो एक में क्या है, चांदी है, और चांदी है, ठीक है, क्या है दोस्तों, चांदी है, और दूसरा कोई कोई धातु है, ठीक है, ठीक है। तो चांदी जो है 15% है, कितना है दोस्तों, 15% है, तो 100% मान लेते हैं, कोई वस्तु 100% है जिसमें चांदी अगर 15% है तो बाकी शेष क्या है, 85% क्या है, तो धातु होगी। अगर दूसरा प्रकार की धातु है, तो फिर बोला है क्या, यदि 51 ग्राम चांदी है, दिया हुआ है क्या, 51 ग्राम चांदी है, जबकि चांदी कितना है दोस्तों, 15 है, ठीक है, 15 है। हमसे पूछ रहा है कि दूसरे प्रकार की धातु, तो गुना कर देंगे कितना, 85।
अब यहाँ पे कटता है तो 5 तिया 3 पचे 15 होता है, 17 पचे 85 होता है। ठीक है, 3 से काटेगा तो 17 तिया 51 और 17 17 गुना करिएगा 17 करिएगा तो 289 आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कुछ कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। तो हम यहाँ पे सलाह देंगे कि आप कोई चेक नहीं करिए, बस आप ऑप्शन से ए में दिया हुआ 2001, बी में 1981, सी में दिया हुआ 1971 और डी में दिया हुआ 1961 दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधी क्या कर लीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखना है 2001 देखना है तो इसका बैक वाला भी देखना है, यानी कि इससे कितना ही ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 60 से 70, यानी कि 10 का ज़्यादा है कितना में से? तो 60 में से। ठीक है, 2001 में देखिए तो गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, यानी कि पॉइंट से पॉइंट खत्म। इसका आ गया ए नंबर का कितना आ गया दोस्तों? 16 सही, 16 छक 96%, यानी 16.4/6 कुछ करके परसेंट आएगा। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 16 छक 96, 400/6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा ऑप्शन नंबर बी चेक करिएगा कितना है? 1981 है। ठीक है, 1981 कहाँ पे? यहाँ पे इसका पिछला वर्ष देखिएगा तो कितना बढ़ा है? तो 10 बढ़ा है। कितना में से? तो 40 में से बढ़ा है। ठीक है, गुना कर देंगे 100% के लिए। यहाँ पे देखिए 40 से 10 से खत्म हो जाएगा 400, यानी कि कितना आ गया? तो 25% आ गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, सी के अंदर कितना है दोस्तों? 1971। अब 1971 इसमें से देखिएगा पिछले वाले के बैग से कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। सी में कितना है? 10 ज़्यादा है। कितना में से? तो कितना में से दोस्तों? 30 में से है। ठीक है, परसेंट कितना? गुना 100 कर देंगे। ठीक है, गुना 1 मिनट 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक शून्य खत्म हो जाएगा तो इतना पे कितना आएगा? तो 33 सही 3% आएगा। ठीक है, अगला लास्ट ऑप्शन कितना है? तो डी है। क्या है? डी है। तो 1961 है, तो 61 यहाँ से कितना ज़्यादा है? बैक वाला देखिए 1951 से 61 में कितना ज़्यादा है? तो 10 से 30 हो रहा है डायरेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन में। तो 20 बढ़ रहा है कितना से? तो 10 से गुना कर देंगे 100%। ठीक है, ये वाला शून्य से खत्म हो जाएगा और 200 कितना हो जाएगा दोस्तों? 200% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन था? सबसे ज़्यादा तो यही ऑप्शन नंबर डी में ही है सबसे ज़्यादा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 11 से पहले हम देख लेते हैं, इसको देखेंगे बाद में। इससे पहले कुछ आसान आसान क्वेश्चन थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? कितना हो दिया हुआ है दोस्तों? 1250 रुपया धनराशि यानी मूलधन है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज क्या होगा? मूलधन का तुलना 100 से 1 मिनट 100 से गुना कर देंगे। ब्याज निकालना है तो 4 गुना 6 यानी कि 24 24 24। ठीक है, ये शून्य से ये खत्म हो जाएगा। 5 दूना 10 होता है, 12 दूना 24 होता है। 5 से काटेगा 25 25 125 होता है, यानी कि 25 गुना अगर 12 करिएगा, 25 इंटू यानी कि 12 इंटू 25, तो 12 पचास 60 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना होता है? 30, यानी कि आपका एस आई कितना आ जाएगा दोस्तों? एस आई आपका 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक धनराशि 5% के वार्षिक साधारण साधारण ब्याज के पर 3 सही 1/3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? 4×3 = 12, 1 13/4 लिखेंगे। ठीक है, 3 सही 1/4 वर्षों के अंत में कुल कितना रुपया हो जाती है? तो 2790 रुपया हो जाता है। हो जाता किसको संकेत कर रहा है? मिश्रधन को। हो जाता है कितना? मिश्रधन को संकेत कर रहा है। तो दी गई निवेश की गई राशि कितना है? तो मूलधन हमसे पूछ रहा है। कितना हो जाता है दोस्तों? 2790 रुपया हो जाता है। ठीक है, हो जाता है यानी कि मिश्रधन। जबकि यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? तो 13 सही 4 गुना कितना कर देंगे? 5, यानी कि 13 × 5 = 65, 65/4
4 से काटेंगे 16 चौके 64, 64 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पचे 20, यानी कि 116.25 हो जाता है। तो हमसे मूलधन पूछा है तो मूलधन गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0.20 काटेंगे तो ऊपर जाएगा और काटेंगे यहाँ पे, तो 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 होता है, 1 0, 5 तिया 15 होता है, उसके बाद 5 दूना 10 होता है, फिर पपचे 25 होता है। 5 से यहाँ पे काटेगा तो 1 मिनट, 5 से काटेगा तो 20 × 5 = 100 होता है, ठीक है। अब फिर से 5 से काटेगा तो 5 चौका 20, 5 छके 30 और पपचे 25। यहाँ 5 से काटेगा तो 5 चौका 20, फिर से काटेंगे यहाँ पे, 5 से काटते हैं तो पन्नी अठी 40, पन्नमा 45, 5 तिया 15, 5 से यहाँ पे कट जाएगा तो 5 से पपचे 25 यहाँ पे कटेगा, 2 9, 5 पपचे 25, पपचे 25 और 25 4 29 होता है, 4 0, पन्नी अठी 40, डबल 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 से यहाँ पे 9 पचे 45 होता है, 3 अठी 24, 3 नमा 27, 3 से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 93 से 3 से जा रहा है क्या, 8 5 13, 13 5 13 5, 5 5 10 8 18, 3 से तो जा रहा है। तो 31 तिया क्या होता है 93, 31 तिया 93 होता है, 3 से कटेगा तो 3 3 बचे, 3 एकम 3, 2 5, 3 अठी 24, 3 छक 18, ये हो गया। और 31 छक्के कितना होता है 186, और 6 चौका कितना हो जाएगा 24, यानी कि 1 मिनट दोस्तों, 24 पर डबल 0, ठीक है। 24 पे डबल 0, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न को क्या करिए तो हल करिए, हल करिए दोस्तों इसको। तो यहाँ पे काटिएगा 3 तिया क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 9 तिया 27, 27 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 8 बचेगा। और यहाँ पे क्या है तो भागा, भागा ब्रैकेट में 8 है, ठीक है। यहाँ पे भागा दीजिएगा तो 8 तिया 24 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि 11 से विभाज्य हो तो एक्स की स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि स्थानीय एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 का डिविजिबल क्या कहलाता है, 11 का डिविजिबल कहलाता है अंकों का अंतर का योग, मतलब कि कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4, तो इस तरह से गैपिंग करके, जैसे कि 3 और 1 लेना है, 1 लेना है और 3 लिया, फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, कोई संख्या नहीं है तो 3 1 क्या था 4। अब यहाँ पे कितना है 4 और 2 6, अब ये माइनस का 2, यानी कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करिए तो देखिए x + 3 + 1, यानी कि 3 1 4 प्लस क्या हो जाएगा x, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का करेंगे तो ये बच गया, कितना बच गया 3 और 3 6। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए x का मान हम क्या लें कि दोनों 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर 4 रखते हैं, 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 4 8 में से छो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये तो 4 नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 4 और 2 6 होता है, 6 - 6 हो जाएगा, जो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सही है, बी क्या हो जाएगा सही है, क्योंकि हमारा 0 आ गया। कहने का मतलब 11 का मतलब क्या, 11 से डिविजिबल या फिर 0 आ जाएगा, अंतरों का वो योग करके जो अंतर होता है 11 हो या फिर 0 हो, तो ये तो हमारा 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 56 84 और 112 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आई होप आप इसको निकाल सकते हैं, किस तरह से निकालेगा एग्जाम हॉल में फास्ट तरीके से। तो 56 को लिख सकते हैं हम क्या दोस्तों, 56 को लिख सकते हैं 8 सते 56, यानी 2 का क्यू 8 होता है और 8 सते 56 7 होता है।
अब 84 को क्या लिखेगा, 84 को लिखेगा बरसते 84 होता है, यानी कि 7 गुना 2 पर पावर 2 इंटू 3 लिखेगा, ठीक है। 2 दूना 4 तिया 12 सते 84। अब 112 को क्या लिखेगा, 112 को क्या लिखेगा, तो 112 16 सत्ते क्या होता है, बरियोतल से, 16 सत्ते बरियोतल से, यानी 7 तो यहाँ पे आएगा, और 16 कैसे आएगा, तो 16 आएगा 2 पर पावर 4 से आएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन किसका, मतलब कि किसका पावर ज़्यादा है, तो 2 पर पावर 4 ज़्यादा है, इसको छाट लिया। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 आएगा। अब यहाँ पे एक बच गया 3, तो यहाँ भी 3 इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे बच गया कितना, 16 गुना कितना 21, सतिया 21, 16 एकम 16 का 6 हाथ में 1, 16 दूना 32, 32 एक 33, यानी कि 336 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए, एक 36 नंबर को सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपया 50 पैसा, जैसे कि यहाँ पे है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल जो दिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों, मूल दिया हुआ है 93.75, ठीक है। फिर रुपया है, उनकी संख्या का जो रेशियो है 3 4 5 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, लिख देते हैं 1 रुपया, फिर है 50 पैसा है, फिर क्या है 25 पैसा है, ठीक है। इन सिक्कों का जो मूल्य दिया हुआ है 93.75 दिया हुआ है, ठीक है। इनका जो मान है 93.75 रुपया है। उनकी जो संख्या का जो रेशियो है, यानी कि क्या है, कॉइन की जो संख्या है, संख्या कितना रेशियो में, 3 रेशियो में, 3:4 क्या है, तो 5 है। एक मिनट दोस्तों, 3:4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल मान दिया हुआ है 93.75 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि हम इसको अगर जोड़ते हैं तो 1 रुपया का 3 सिक्का है तो 3 रुपया हो गया, 50 पैसा का 4 सिक्का है तो 2 रुपया हो गया, 25 पैसा का 5 सिक्का है तो 1.25 रुपया हो गया। अब यहाँ पे जोड़िए तो 25 हो गया, 3 और 2 5 है और 6 हो गया, ठीक है। अब इतने इनका जो मान आया था, इनका जो इनके तरफ से जो मान दिया हुआ है 93.75 दिया हुआ है, जबकि हमारे जब जोड़ते हैं, संख्या को जोड़ते हैं करते हैं, तो हमारा जो मान आता है तो 6.25 आता है। इनको तुलना कर दी है। अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 3 का सिक्का क्या इतना है, यानी 1 रुपये का 3 सिक्का जो है कितना संख्या है, 5 का कितना संख्या है, 4 का कितना है, प्रत्येक पर का मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ से काटना है तो काट दीजिए, कैसे कटेगा, तो 25 या 75, यानी कि 15 पचे 75, अगर 15 छक 90 होता है, तो 15 से आप काटेगा तो 15 छक 90 पूरा पूरी से जा रहा है, यानी कि 15 बार से जा रहा है। अब यहाँ पे प्रत्येक बार का करिएगा, लिख देते हैं 1 रुपया 50 पैसा, एक मिनट दोस्तों, 1 रुपया 50 पैसा और यहाँ 25 पैसा। अब जो इनका जो है 3 सिक्का है, यहाँ पे 3 के रेशियो, 4 रेशियो और 5 रेशियो, हमारा जो मान आया कितना आया, तो 15। अब यहाँ पे मल्टीपल पर करिएगा तो 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75 आपका आएगा, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 15 पचे 75, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला क्या जानते हैं कि विकर्णों की संख्या, जो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितना होता है, विकर्णों की संख्या जो होता है क्या होता है दोस्तों, n इंटू n माइनस 3 बाई क्या होता है, 2 होता है। अब n का मतलब क्या है, तो 15 भुजा है तो भुजाओं की संख्या, तो 15 इंटू 15 माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 2 से काटेगा 6 बार में कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। अगर पूछेगा बहुभुज के अंतः कोणों का योग पूछेगा, प्रत्येक अंतः कोणों का योग पूछेगा, बहुभुज विषम बहुभुज में अंतः कोणों का योग पूछे तो n माइनस 1
n-2 गुना 180 होता है। अगर प्रत्येक अंतःकोणों का मान पूछेगा तो बटा क्या कर देंगे, तो n कर देंगे, ठीक है। यह हुआ पर अंतःकोणों का योग। अब प्रत्येक अंतः बोले तो n से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम 3 प्रकार का क्या होता है, 3 प्रकार का हल निकलता है। क्या क्या निकलता है हम इसको आपको आसानी से बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एक a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 यहाँ पे बराबर 0 होगा। समीकरण 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगला समीकरण रहेगा कि a2x प्लस b2 बाई सॉरी दोस्तों क्या रहेगा, b2 बाई प्लस c2 बराबर क्या रहेगा 0। अब यहाँ पे निकल के आएगा यदि यदि पहला जो होगा, यदि क्या होगा a1 बटा a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी कि नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो यह हमारा जो होगा अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक हल होगा, ठीक है। क्या होगा, यूनिक हल होगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो होगा a1 बटा a2 a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर बराबर सभी है तो इनका जो हल होगा अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा, या फिर इसी को बोलते हैं अनेक हल होगा। कितना, अनेक हल होगा, ठीक है। अगर समझ गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा यदि a1 बटा क्या हो जाएगा a2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल क्या होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो बोल रहा है समीकरण क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है और 6x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 है, तो कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो कौन सा हमारा लग रहा है ऑप्शन, ये 3 नंबर वाला सटीक लग जाएगा। इसमें ना हो तो के का मान हमसे पूछा है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटा करके इस तरह से यहाँ पे जो कोई हल वाला नहीं था, क्या हमारा क्या था, उसका फॉर्मूला क्या हमने लिखाया था अभी। चलिए यहाँ पे क्या लिखाया था कि a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, बटा b1 का कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। बराबर यहाँ पे करेंगे तो a2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और b2 का मान कितना माइनस का k दिया हुआ है, ठीक है। 2 दूना क्या होता है 4, 3 दूना होता है 6, तो माइनस का 2k कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो k का मान हमारा कितना आ गया, तो माइनस का 4.5 यानी 4.5। ऑप्शन नंबर डी ए आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब कह रहा है कि 0.9 का क्या है, वर्गमूल किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई भी संख्या है ए 10,000 है, ठीक है, क्या है 10,000, तो वर्गमूल में से निकलेंगे कितना शून्य, तो 2 शून्य निकलेंगे, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है 81 है, 2 अंक का है, तो यहाँ पे निकलेगा कितना, यहाँ पे निकलेगा 1 अंक निकलेगा। तो उसी प्रकार से लिखा हुआ है 0.9 है, यानी कि 1 अंक के यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिख देना है कि 9 बटा कितना 10 लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। अब 9 का क्या होता है, तो 3 होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं
क्या कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 तो होगा, 3 तिया 9 होता है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे कि हमने शुरू में लिखा 9 बटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 9 का तो निकल जाएगा 3, लेकिन 10 तो बच जाएगा रूट में। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम कर देते हैं ऊपर नीचे 10 से गुना कर देते हैं। तब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 90 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 हो गया, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का जो निकलेगा, तो यहाँ पे जो निकलेगा क्या, 10 निकलेगा, क्या निकलेगा, बटा में 10 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 का क्या आप जानते हैं कितना होता है, 90 का क्या हो जाएगा, 90 का आप बताइए क्या होगा, तो 90 का याद रखना पड़ेगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा किस तरह से, तो 90 का हो जाता है 9.486 हो जाता है, ठीक है। अब ये एक शून्य और पॉइंट बढ़ेगा इधर, तो 0.9486 यानी कि 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो हम यहाँ पे जानते हैं किसी ट्रेन जो है कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई पुल को पार करे, तो दोनों को लंबाई के योग के बराबर ट्रेन पार करती है। तो यहाँ पे चल क्या बोला है कि 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कितना है, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई एल है, तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है, समय होता है, ठीक है। चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो चाल हमारा कितना दिया हुआ है, दूरी बराबर चाल बराबर कितना दिया हुआ है, 76 किलोमीटर। अब यहाँ किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में 18/5 से कर देंगे। अब यहाँ पे पार करता है 27 सेकेंड में, कितना, 27 सेकेंड में। यहाँ पे काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 कटेगा। 2 बार से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 बार से कट जाएगा। अब यहाँ पे 450 प्लस क्या हो जाएगा एल बराबर 8×5 = 40 का शून्य हाथ में 4, 5×3 = 15, 15×4 = 19, 190 गुना क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 450 प्लस एल बराबर 29×57 570, ठीक है। अब यहाँ पे एल बराबर घट के कितना हो जाएगा, 570 माइनस 450 यानी कि 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा आपका 120, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 22-23 लगा नहीं है। अब आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक आप लोग इसको तैयारी करिए, फिर से एक बार देख लीजिए, वीडियो बनाइए और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, काहे कि 2-3-4 दिन और बचे हैं। तो आई होप आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और लाइक शेयर आप लोग दबा के करिए दोस्तों। पूरे वीडियो हमने नहीं बोला लाइक शेयर करने के लिए, आखिरी में बोलते हैं, पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लाइक शेयर जो भी हमारा यूट्यूब का काम है वो लोग आप लोग करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। फिर जब तक के लिए थैंक यू, जब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।